अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। देखिए जी, कामयाबी हर इंसान का ख्वाब है। कामयाबी का असल मफ़हूम सिर्फ दुनियावी चीज़ों में नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में सुकून, खुशी और कामयाबी हासिल करें, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि असल कामयाबी किस चीज़ में छुपी हुई है? अल्लाह ताला ने हमें कुरान और सुन्नत में ऐसी रहनुमाई दी है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बना सकती है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि कामयाबी का हकीकी राज क्या है और हम इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कामयाबियों का दरवाज़ा खुल जाए, आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाए, तो इस वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कामयाबी का ख्वाब तो सब देखते हैं, मगर अक्सर हम ये सोचते हैं कि कामयाबी का मतलब सिर्फ दुनिया में माल, दौलत, शोहरत, यानी कि बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी गाड़ियां ही कामयाबी है। लेकिन हकीकत क्या है कि असल कामयाबी वो है जो हमें अल्लाह ताला की रज़ा की तरफ लेकर जाए, जो बल्कि ना हमें दुनिया में सुकून और खुशी दे, बल्कि हमारी आखिरत में भी हमारी कामयाबी का जरिया बने। जी, तो हम लोग कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? क्या अल्लाह ताला ने हमें इस बारे में कोई हासिल रहनुमाई दी है? जी हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में हमें कामयाबी का रास्ता बताया है। सबसे पहले जी हम बात करेंगे सूरतुल फातिहा की। ये वो सूरत है जो हम रोज़ाना अपनी नमाज में पढ़ते हैं, और इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला की तारीफ और इसकी हिदायत की तलब और इससे सीधे रास्ते की दुआ। क्या आप लोगों ने ये चीज़ कभी गौर की है कि सूरतुल फातिहा में हम अल्लाह ताला से ये नहीं मांगते कि या रब्बुल आलमीन मुझे इस दुनिया में कामयाब कर दे, मुझे दौलत दे दे, मुझे ये फ़लाँ चीज़ दे दे जिससे मैं दुनिया में कामयाब हो सकूं, या अल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, या अल्लाह मेरे पास ये चीज़ें हो और मैं सुकून हासिल कर सकूँ। नहीं, सूरतुल फातिहा में हम लोग अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं? अल्लाह ताला से हिदायत की तलब कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ें बयान कर रहे हैं। इंसान दुआओं में तो बहुत कुछ मांगता है इस दुनिया में कामयाब होने के लिए, लेकिन सूरतुल फातिहा में इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से किस चीज़ की दुआ कर रहा है? रहनुमाई की दुआ कर रहा है, सीधे रास्ते पर चलने की दुआ कर रहा है। जब हम अल्लाह ताला के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलेंगे तब ही हम कामयाब हो सकेंगे। देखिए, इसी तरह सूरतुल नशरा, ये भी जिक्र करना ज़रूरी है। मैंने पहले भी इस पे अपनी वीडियो बना चुकी हूँ। इस सूरत में ये देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो हमारे दिल को खोल देता है, हमारी परेशानियों और मुश्किलात को आसानी में बदल देता है। जब हम ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं तो हमें इस सूरत को पढ़ना चाहिए। देखिए, इसका असर पता है कैसा होता है? जब हम लोग तकलीफ़, मुश्किलात, परेशानियों में जैसी मर्जी प्रॉब्लम हो, जब हम इस सूरत को पढ़ते हैं ना, तो दिल को ऐसा सुकून मिलता है, ऐसा सुकून मिलता है, ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। और बिल्कुल इस सूरत को अगर आप समझ कर पढ़े तो इसका क्या मायने है? फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रन। हर मुश्किल के बाद आसानी है, और ये आसानियाँ कौन दे रहा है? अल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला मुश्किलात देता है तो उसके साथ अल्लाह ताला ने आसानियाँ भी रखी हैं। अगर मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊँ ना, जब भी मैंने कोई अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस की है तो भाई मैंने इस सूरत को नहीं छोड़ा। मैं रोज़ाना हर नमाज के बाद लाजमन मैं इसको पढ़ती हूँ। जब मैं सूरतुल नशरा को पढ़ लेती हूँ ना, अगर मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई मुश्किलात का सामना नहीं कर रही, फिर भी मेरे दिल को ऐसा सुकून मिलता है, ऐसी कैफियत महसूस होती है कि भाई मैंने सारी प्रॉब्लम्स अपनी अल्लाह ताला के हवाले कर दी हैं और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैंने अपना काम कर लिया है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला की है। ऐसी कैफियत महसूस होती है, इंसान को सुकून मिलने लगता है। फिर जिसके साथ सूरतुल बकरा है, इसे आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार पढ़ा भी होगा। देखिए, ये सूरत हमें बताती है कि जो शख्स अल्लाह ताला की हिदायत पर चलेगा वो हमेशा कामयाब रहेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल बकरा पढ़ेगा इसका दिल और घर शैतान से महफूज रहेगा। जब हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला की याद में रहते हैं हर वक्त, तो हम लोग शैतान के जाल से बच जाते हैं, तो हमारे दिल को भी सुकून मिलता है और शैतान हमारे रास्ते में नहीं आता कि भाई इस तरफ ना जाओ, ये तो तुम्हारा सीधा रास्ता है। शैतान की तो हमेशा कोशिश रही है कि वो इंसान को, मुसलमान को जो अल्लाह ताला की हिदायत पर चल रहा है, उसे थोड़ा सा मैं नीचे उतारूं उसके सीधे रास्ते से, ताकि वो मेरे ट्रैप में आ सके और अल्लाह ताला से शिकायतें कर सके, वाविलियाँ कर सके, उससे शिकायतें करे।
और उसकी नाशुक्री करें। अगर आप लोग चाहते हो कि आप शैतान के ट्रैप से भी महफूज रहो, अल्लाह ताला से कामयाबी भी हासिल करो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए, तो भाई अल्लाह ताला का रास्ता पकड़ लो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियाँ देगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी के बारे में बहुत अहम बातें कही है। एक हदीस में फरमाया, जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अमल करता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होगा। सुबहान अल्लाह। ये हदीस हमें बताती है कि कामयाबी सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की भी कामयाबी हमें चाहिए। हम जो कुछ करते हैं वो अल्लाह ताला के लिए करना चाहिए, तभी हमारी ज़िंदगी में सुकून होगा। एक और हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजबूत मोमिन अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा महबूब है। देखिए, कामयाबी सिर्फ रूहानी इबादत तक महदूद नहीं है बल्कि हमें हमारी ज़िंदगी में मेहनत, अज़्म और सच्चाई की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये नहीं है कि हम लोग अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं तो साथ में हम लोग झूठ बोल रहे हैं, अपने वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं, या फिर हम लोग औरों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, या फिर हम लोग हलाल रिज्क नहीं कमा रहे। देखिए, अल्लाह ताला इसको अपनी खास मोहब्बत देता है जो अल्लाह ताला के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलता है। हलाल रिज्क कमाना भी इबादत है। कामयाबी का रास्ता बहुत ज़्यादा सादा है। अगर आप लोग अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ो तो अल्लाह ताला की रज़ा में ज़िंदगी गुजारना, इसकी हिदायत पर चलना और इसके रास्ते पर साबित कदम रहना, जब हम अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तब हम कामयाब होते हैं, चाहे वो दुनिया में हो या आखिरत में हो। अल्लाह ताला ने हमें कुरान और सुन्नत में जितनी हिदायत दी है इन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी हिदायत दे और हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे, और हमें ये दौलत शोहरत, ये टेम्परेरी दुनिया के पीछे भागने से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें अपने सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलेहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। इंशाल्लाह हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलेहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।